अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम बात करेंगे द डाइंग सन ऐसे की बाकी ट्रांसलेशन पे। कल हमने इसके पहले तीन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन की थी, जिसमें हमने तीन मेजर चीज़ें देखी थी। एक तो स्टार्स के साइज़ को, और दूसरा स्टार्स के दरमियान जो फासला है उस पर बात की थी, और तीसरा हमने ज़मीन के इर्तिका पे डिस्कशन की थी। ठीक है, अब हम पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर देखते हैं कि आथर हमें क्या बताता है। सारे बच्चे अपनी बुक ओपन करें और साथ साथ पेंसिल की मदद से नोट करते जाएं चीज़ें। ठीक है, वो लिखता है कि द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट। कि सूरज और बाकी जो सितारे आसमान पर दिखाई देते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं। फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम, वो इतने हॉट हैं कि उन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। Also no doubt were the piece of the sun when they were first thrown off. वो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये सूरज के ये टुकड़े जो खला में गिरे थे, जब ये पहली बार गिरे थे तो ये भी इतने ही ज़्यादा गर्म थे। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता दे बिकेम कूलर, आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडे होते गए। अनटिल यहाँ तक कि नाउ दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, यहाँ तक कि अब इनकी अपनी हीट, अपनी जो हरारत है वो बहुत ही कम रह गई है। देयर वार्मथ, इनकी जो गर्माहट थी, कमिंग आलमोस्ट इंटायरली फ्राम द रेडिएशन, अभी जो इनके पास थोड़ी बहुत हरारत है ये वो कहाँ से हासिल करते हैं, ये वो शाओं से हासिल करते हैं, विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, जो सूरज उनके ऊपर डाल रहा है। ये जो अभी थोड़ी बहुत इनके पास हरारत है ना, ये तो सूरज से हासिल कर रहे हैं, जो सूरज उनके ऊपर डाल रहा है। इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस, इन जो ठंडे होते हुए टुकड़े थे, इनमें से एक टुकड़े ने गेव बर्थ ऑफ टू लाइफ, ज़िंदगी को जन्म दिया। वक्त के साथ वो कहता है कि जो पीसेस ठंडे हो रहे थे, वो जो टुकड़े गिरे थे खला के अंदर, उनमें से जो ठंडे पीसेस हो गए और उनमें से एक ठंडे पीस पर ज़िंदगी की इर्तिका हुई। बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर रखें, पीछे उसने बात की थी ज़मीन की इर्तिका के बारे में। अब वो बात करता है कि ज़मीन की इर्तिका पे फ़र्दर ज़िंदगी कैसे मर्ज़ वजूद में आई थी, ज़िंदगी कैसे पैदा हुई थी। अभी वो नेक्स्ट लाइन्स में बताता है, वी डू नॉट नो हाउ, हम नहीं जानते कि कैसे, व्हेन और वाई दिस हैपेंड, ये कैसे, ये वाक़या कैसे और कब ये वाक़या हुआ। व्हेन और वाई मतलब कि कब और क्यों ये वाक़या हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही सादा जाम से शुरू हुआ था काम। हुज लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली, और जिस जो लिविंग वो जो ऑर्गेनिज्म जो ज़िंदा अजसाम पैदा हुआ था, उसके अंदर इतनी, वो कहता है कि पावर थी, कि इतनी लिविंग पावर थी कि इन देयर बीइंग एबल टू बी रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, के वो मरने से पहले नया जानदार पैदा करने की ताकत रखता था। ठीक है, वो जो जानदार जिससे ज़मीन का वो जो टुकड़ा था जिस पर ज़िंदगी पैदा हुई, तो वो एक जानदार की, छोटे से जानदार से पैदा हुई थी, और वो जानदार इतनी ताकत रखता था कि मरने से पहले पहले एक अपने जैसा और जानदार पैदा कर दे। बट फ्राम दीज हम्बल बिगनिंग केम, लेकिन इस तरह की जो अदना किस्म की या मामूली किस्म की इर्तिका है या शुरुआत है, केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ये जो अदना किस्म की इर्तिका थी, इसने क्या हुआ, इससे एक ज़िंदगी का आगाज़ शुरू हो गया। स्ट्रीम ऑफ लाइफ कहते हैं ज़िंदगी के आगाज़ को। विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा पेचीदा होता गया। हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस बीइंग्स, और आखिरकार इसने जानदार पैदा किए, उस जिंदा छोटा सा जो अजसाम था उसने जानदार पैदा किए। हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, और वो जो जानदार पैदा किए थे उनकी ज़िंदगियों का मकसद आहिस्ता आहिस्ता जज्बात, एहसासात और मकासद बनते गए। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, और इसके बाद क्या हुआ, उनके पास हुस्न जमाल की सेंस है। ठीक है, उन अल्लाह ताला ने यहाँ फिर उन जानदारों के अंदर हुस्न जमाल, ब्यूटी को देखने की सेंस पैदा हुई। उसके बाद क्या हुआ, एंड और द रिलीजन्स, उनके पास मज़हब हैं, इन विच लाई देयर बिगेस्ट होप, जिसके अंदर उनके पास आला उम्मीदें हैं, एंड और नोबलियस्ट डिज़ायर, और उसके साथ साथ उनके पास नेक तमन्नाएँ मौजूद हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे उसने आखिरी लाइंस के अंदर बात की है कि वो जो जानदार पैदा हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, पहले तो वो छोटा जानदार था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने जानदार पैदा किए,
और वो ऐसे जानदार थे जिनकी ज़िंदगियों का मकसद आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगियाँ जिनकी जज्बात एहसासात के गिर्द घूमना शुरू हो गई और उनको फिर ब्यूटी की चीज़ों के अंदर ब्यूटी भी समझ आने लगी। उन्होंने मज़हब अडॉप्ट किए, रिलीजन्स को अडॉप्ट किया और इसके साथ साथ उनके अंदर ख्वाहिशात हमें मिलती हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो जो छोटे निज़ाम थे उन्होंने बड़े जानदार पैदा किए और बड़े जानदारों से मेरा अगर हम ये चीज़ें देखें ना, बाकी तो इससे मुराद यहाँ पे राइटर की इंसान है, ठीक है। आज इंसान के पास मज़हब है, आज इंसान के पास ख्वाहिशात हैं, आज इंसान के पास एहसासात और जज्बात हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें वो उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे हमें वो ये भी बताता है कि किस तरह से ज़िंदगी का अमल ज़मीन के ऊपर शुरू हुआ था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, लेकिन इससे पहले बच्चों इसके सिनोनिम्स नोट कर लें। यहाँ पे जो दूसरी लाइन के अंदर वर्ड उसने दिया है थ्रोन ऑफ का, उसका लिखें थ्रोन ऑफ होता है फेंके गए थे या गिराए गए थे। तो इसका सिनोनिम आएगा गिवन बर्थ, GIVEN गिवन, BIRTH बर्थ, ठीक है, गिवन बर्थ। और इसके साथ साथ दूसरा इसका लिखें रिप्रोड्यूस, REPRODUCED, रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब आपने जो अगला सिनोनिम नोट करना है वो थर्ड लाइन के अंदर, लाइन नंबर 4 के अंदर इंटायरली का वर्ड है। इंटायरली होता है बच्चों मुकम्मल, इसका सिनोनिम आएगा या सारे को कहते हैं, इसका सिनोनिम आएगा फुली, FULLY फुली। दूसरा आएगा कम्प्लीटली, COMPLETELY कम्प्लीटली। तीसरा आप इसका लिख सकते हैं अटरली, UTTERLY, ठीक है। उसके बाद आपने जो सिनोनिम नोट करना बच्चों वो उसके नेक्स्ट उससे वर्ड लिखा हुआ है रेडिएशन। रेडिएशन शुआओं को बोलते हैं, ठीक है, शुआ रेजी को। इसका सिनोनिम आएगा ट्रांसमिटेड एनर्जी, TRANS ट्रांस, MITTED ट्रांसमिटेड, ENERGY एनर्जी, ट्रांसमिटेड एनर्जी आएगा। और उसके साथ दूसरा इसका आएगा बीम ऑफ लाइट, BEAM बीम, LIGHT लाइट, ओके। इसके बाद आपने नोट करना है लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पे। 7 पे पहला वर्ड ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, इसका आप लोगों ने लिखना है क्रिएचर, CREATURES क्रिएचर्स। और दूसरा बच्चों आपने इसका नोट करना है बीइंग, BEINGS बीइंग्स, ठीक है। ये दोनों उसके आएंगे शाम के। उसके बाद आपने अगली लाइन में हम्बल का वर्ड दिया हुआ है, उसको नोट करना है। हम्बल कहते हैं मामूली, यहाँ पे इसका आएगा सिंपल, SIMPLE सिंपल। और दूसरा आप इसका लिख सकते हैं ऑर्डनरी, ORDINARY, ऑर्डनरी भी होता है बहुत ही मामूली किस्म का, ये आम किस्म का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने नेक्स्ट जो लिखना है वो आपका आएगा चीफली। बच्चों इससे हम्बल से ऊपर वर्ड है चीफली, उसको नोट देखें। इसका आएगा एसेंशली, ESSENTIALLY एसेंशली। और दूसरा इसका आएगा स्पेशली, ESPECIALLY स्पेशली। तीसरा आप इसका लिख सकते हैं मोस्टली, MOSTLY, ठीक है। उसके बाद आपने अगली लाइन के अंदर नोट करना है वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रीम का। हम्बल वाली लाइन में स्ट्रीम का वर्ड दिया हुआ है, इसका लिख लें फ्लो, FLOW फ्लो, या फिर चेन, CHAIN, ये दोनों आपने इसके नोट करने हैं। उसके बाद लास्ट लाइन में वर्ड दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स का, COMPLEX कॉम्प्लेक्स, इसका आएगा पेचीदा। और इसका सिनोनिम नोट करें कॉम्प्लिकेटेड, COMPLICATED कॉम्प्लिकेटेड। और दूसरा इसका बच्चों लिखें इंट्रिकेट, INTRICATE, ठीक है, इंट्रिकेट। ये दो आपने इसके लिखने हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगली 2 लाइन्स हैं उनमें कोई भी सिनोनिम नहीं है। यहाँ पे आपका 1 पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है। अब जो दूसरा पैराग्राफ है नेक्स्ट, हम उसकी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बात करते हैं, ठीक है।